इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। एक बार हाथ जोड़ लो ऋषभ पंडित जी, सभी सभा हाथ जोड़ लो। गुरु भक्त्या वयम सार्धम दीपयते वर्तनः बंदामयित शंखों नवकोटि मुनीश्राम। गुरु भक्ति से युक्त होकर के अर्ध दुते आधे से 2.5 दीप में 3 न्यून 9 कोटि जितने मुनिराज है उन सबको मैं प्रणाम कर रहा हूं। हे मुनीश्वर, आपकी वंदना का फल आपको मिले ना मिले, पर मैं वंदना करने वाला नियम से बंदनी बनूंगा। हे मुनीश्वर, और जिन मुनियों के बाद में 6वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक के मुनियों की वंदना कर लो। छोटो, हे मुनीश्वर, आपकी वंदना का फल आपको नहीं मिलेगा, आपको तो साधना का फल मिलेगा, पर मैं वंदना कर रहा हूं, आपकी वंदना का फल मैं पाऊंगा। जो वंदना का आनंद है वो बंदनी ही जानता है कि बंधक जानता है। ये सब पागल लोग नहीं बैठे, सब ज्ञानी लोग हैं यहां पर। यदि कोई यूं सोचता है क्या हो गया जैनियों को, धूप पड़े, ठंडी पड़े, बारिश हो, दुनिया को छोड़ सकते हैं, 3 लोग के नाथ को नहीं छोड़ सकते। जब सुमति भैया सूर ने देखा कि मैंने बहुत परीक्षा की है जिन भक्तों की, ये तब भी नहीं मान रहे हैं, तो चलो सहयोग कर दूंगा। अब खिल के वापस आ गए। वे सोच रहे थे कि मैं तेजवान की ये तेजवान, पर सूर को बोध नहीं है तुम एक इकलौते हो, हमारे 3 लोग के यहां तीर्थंकर सहस्रों सूरों से ज्यादा कीमतवान है। अस्तम तो वस्ति वने मस्त समस्त दोषम तत्व संकितापि जगिताम दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणा कुरुते प्रभैव पद्मा करे सुजल जानी विकास भांजी। आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं, है सूर्य, तेरे खिलने से सहस्रों किलोमीटर दूर तू है, तब सरोवर के कमल खिल जाते हैं। हमारे जिन सूर आज नहीं भी हैं, तब भी उनकी आभा इतनी तेज है कि पूरी सृष्टि भक्ति से खिल जाती है। एक विज्ञान बता रहा हूं, खड़े रहना सुमति, टेंशन नहीं लेना। एक विज्ञान बता रहा हूं। भगवान तीर्थंकर परम सूर्य, उनकी आभा का नियोग देखो। सूर्य, मेघ शांत हो गए, मेघ सोचते हैं मैं श्रेष्ठ हूं। हे मेघो, अमित बादलों से कह देना, हे मेघो, हे मेघो, तुम सूर्य को ढक सकते हो। हे मेघो, तुम सूर्य को ढक सकते हो। पर मिलन भाई, मेघों से कह देना, हे मेघो, तुम सूर्य को ढक सकते हो पीयूष, लेकिन सूर्य को नसा नहीं सकते। हे मेघ, बादलों, तुम सूर्य को ढक सकते हो, पर सूर्य का नाश नहीं कर सकते। पुण्य सूर्य, चारित्र सूर्य,
ज्ञान सूर्य, हे मेघों, आकाश के आदित्य को मेघ ढक सकते पर नाश नहीं करते हैं। मौसम छटते ही मेघों को छटना पड़ता है पर सूर्य चमकता ही मिलता है। ऐसे तीर्थंकर वर्धमान के सामने 6 प्रकार के मेघ आ गए। वे तीर्थंकर वर्धमान को ढकना चाहते थे। ऋषभ देव के सामने उनका पोता मारीची आ गया, वो ढकना चाहता था, पर ज्ञानियों, पुण्य सूर्य, ज्ञानी सूर्य, चारित्र सूर्य और आकाश के सूर्य को ढकने की क्षमता किसी के पास नहीं है। नहीं ढक सकते, नाश नहीं कर सकते। तो विदिशा में एक प्रवचन हुआ था, मित्र, 2004 में 5 में, मेघों में सूर्य। वकील साहब आपको याद होगा, मेघों में सूर्य वो किस गाथा पर हुआ था, मैं आपको बता देता। मल रहियो डाणमयो डिवसी जारसियो सिद्धो तारसियो धीयथो परमो बंभो मुड़ी अब्बा। मल रहियो नाणमयो, मल से रहित ज्ञानमयी, जैसा सिद्ध सना पर सिद्ध विराजमान है वैसा सिद्ध मेरे देह देवालय में विराजमान है। मेघों में सूर्य। तो क्या सुमति भैया सूर्य का नाश करने की क्षमता है? अकृत्रिम है। सूर्य विमान मूल में ठंडा है, किरणें उष्ण है। सूर्य मूल में ठंडा है, इसलिए दिगंबराचार्य को सूर्य कहा जाता है। सूर्य, इसलिए सूर्य नहीं खिलेगा तो कमल नहीं खिलेंगे। जब जब पीयूष गुरु डांटे तो वही शिष्य है जो गुरु की डांट पर मुस्कुराए, आनंदित हो। वही शिष्य है। जैसे सूर्य प्रचंड होता है, कमल खिलते हैं सजल जल में, कमल खिलते हैं मनोज जल में, ऐसे ही ज्ञानी छावड़ा सच्चा शिष्य होता है कि गुरु डांट रहे हैं वो खिल रहा। बोले क्यों? यदि सूर्य नहीं प्रचंड होगा तो कमल कैसे खिलेंगे? गुरु नहीं समझाएंगे ये शिष्य कैसे खिलेंगे? जो गुरु की डांट पर रूठ के बैठ जाए मुंह बना करके बेचारे। अब तुम घर जा रहे हैं तो सूर्य कमल है ही नहीं, कुमुदनी है, वो कमल है ही नहीं। गुरु के समझाने पर, गुरु के डांटने पर जो मुंह बना के बैठ जाए और ये कह लेगा अब तुम घर संग छोड़ के जा रहे हैं, ओहो ओहो कुमुदनी, तू सूर्य को कहाँ झेल पाएगी? इसलिए सुमति, आचार्य के पीछे सिंहासन होता है, उसके पीछे सूर्य का चित्र होना चाहिए। ऐसा प्रतिष्ठा ग्रंथों में, किस प्रतिष्ठा ग्रंथ में? इनके प्रतिष्ठा ग्रंथ नहीं, आचार्य परमेष्ठी की प्रतिष्ठा ग्रंथ अलग से है, जिसमें आचार्य प्रतिष्ठा की व्याख्या है। और वहां तो कम से कम 1 महीने पहले से जिस साधक का आचार्य पद होने वाला है, 1 माह पहले से उनका मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए। जैसे पंचकणक है, पंचकणक अपन तो 5 दिन 6 दिन में निपटा लेते हैं। पंचकणक ना कम से कम 6 महीने से पहले से शुरू होना चाहिए। कहाँ है प्रतिष्ठाचारी? बराबर है कि नहीं? 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होती है। आइए मित्र, सूर्य जब खिलता है तो कमल खिलता है। निमित्तिक दृष्टि कमल का खिलने का उपादान है और सूर्य का निमित्त है। निमित्त है 2 बिंदु। कुबेर, मकान किसका बढ़िया होता? बोल नहीं ना, बैठे रहो।
पूरा विषय आपको सामने लाना है। सो में 2 बिंदु चाहिए। ओंकार के बिंदु पर पहुंचने के लिए 2 बिंदु की रक्षा की आवश्यकता है, और 2 बिंदु की रक्षा नहीं कर सका, ओंकार के शून्य में उनका नाम नहीं आ सकता। वकील साहब सुरेश भैया मित्र 2 बिंदु, 2 बूंद, मात्र 2 बूंद, मतलब समझ में आ रहा है कि समझ गए कि समझाऊं? ओंकारम बिंदु संयुक्तम, ओंकारम बिंदु संयुक्त है। जितनी प्रतिष्ठा होती है सब में, हमारे जपिया जबलपुर के कितने सुंदर हैं, समाज मुस्कुराती रहती है, टेंशन ही नहीं है। जबलपुर में इतने जपिया हैं, कहीं भी विधान हो पंचणक हो, वो जप मंडली अलग ही है, वो अपने आप पहुंच जाती है। मालूम सौद्रमेंद्र कुबेर सनत यज्ञनायक जितने जो ईशान आदि जितने महेंद्र जितने इंद्रगण हैं, ये सब तो आराधना कर रहे हैं तीर्थंकर के माता पिता, लेकिन अंदर का आनंद तो जपिया ले जाते सब। बहुत ज्ञानी लोग हैं। जाप मंत्र में ओम ह्रीम अरहम, अरहम जो है मां शांति मंत्र, अरहम जो है गूढ़ मंत्र है। अरहम का ध्याता 6 महीने मौन लेकर के दुनिया से शून्य होकर के अरहम बीजाक्षर का ध्यान करे, उसको मुख में अनंत देव के दर्शन हो जाएंगे। जिन्हें प्रतिमा की प्रतिष्ठा के समय शक्तिपात होता है, नाभि में अरहम बीजाक्षर से होता है बराबर। लेकिन मंत्र, आसन, मुद्रा 3 ध्यान दो। सुब्रत सागर मंत्र, आसन, मुद्रा, भोजन, ब्रह्मचर्य कितने हो गए? ये 5 जिसके पास हैं वही सिद्धि पा सकता है। मंत्र, मुद्रा, आसन, भोजन, ब्रह्मचर्य। अब सुमति मंत्र अरहम और पीयूष पंडित जी ने मंत्र दे दिया संगीतकार को। संगीतकार संगीत करे, शांति धारा गा गा के कर रहे हो, रस समाप्त। मंत्र गा गा कर रहे हो, रस समाप्त। क्या नाटक कर दिया तुमने? बेकरी, अंतर्जल, उपांशु, बाह्य वातावरण को शुद्ध करने के लिए तुम बेकरी करो, अखंड पाठ करो, लेकिन अंतरंग की शक्ति का शक्तिपात करना है, शक्ति का संचय करना है, तो उपांशु अंतर्जल, जीभ भी ना हिले, ओठ भी ना चले। जितने जपिया हैं ध्यान दें, जीभ ना हिले, ओठ ना चले,
जिनके मन बहुत डमाडोल हो रहे हों, अभी तुम प्रयोग कर लीजिए। और इस मंत्र को ही आप बिना जीभ हिलाए, बिना ओठ हिलाए मात्र मन में पढ़ लीजिए। और मन से कहना तुम जाओ बाजार में, फुहारे पर नहीं जा पाएगा। जितनी तुम जोर से जीभ हिलाएंगे, आप ओठ चलाएंगे, मन उतना ही भागेगा। नासाक दृष्टि। तो मित्र, मंत्र पढ़ रहे आप, आलोक अपने बेटे को समझाइए जरा, और मुस्कुरा के डांटिए। तो एक नहीं सुने, डांटने की मुद्रा बनाना पड़ेगी आपको, चेहरा बनाना पड़ेगा। आपने नहीं देखा, मैंने देखा है। आचार्य विद्यासागर, आचार्य विराग सागर दोनों को डांटते हमने देखा है। दोनों यूं आंख निकाल देना, ये राज्य से लोग वहीं पर लघु संगा कर बैठे। मैंने अपनी आंखों से देखा, दोनों डांटने की मुद्रा है। और हम आयनी अरिहंत, सी यानी सिद्ध, अयनी आचार, उ यानी उपाध्याय, और सा यानी साधु। ये संक्षेप में पंच परमेष्टि की आराधना। जैसे कि आदिनाथ सैलिस संक्षेप अपना नाम लिखे तो क्या से लिखेंगे अंग्रेजी में? क्या लिखेंगे आप? एक एक अक्षर बना देंगे क्या है? बोले एस के जैन। मित्र, ये परंपरा आपकी नहीं है, हमारी आगम की प्राचीन परंपरा है। बोले आर के जैन, वो एस के जैन, ये एक एक अक्षर बोल के आपने नाम चेंज कर दिया। ऐसे ही अस्या उषा नमः, किसको नमस्कार किया? आको की, ई को, आ को, सी को, ऊ को, सा को, किसको किया? एक एक अक्षर ले लिया, अस्या उषा नमः। ये पंच परमेष्टि वाचक है। संक्षेप, जितना बीजाक्षर कम होते हैं उतना मंत्र गंभीर होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।